बीजेपी ने स्वीकार किया कि अन्नामलाई का इस्तीफा नितिन नवीन ने दी मंजूरी। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के द्वारा पार्टी छोड़ी गई प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया गया। रामलिंगा रेड्डी के इस्तीफे पर डीके शिव कुमार का बयान, कहा कि मामला बातचीत से सुलझाया जाएगा। डीके शिव कुमार बोले कि चिंता की बात ही नहीं, कैबिनेट में हम करीबी दोस्त हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले पर राहुल गांधी ने वीडियो कॉल पर माता पिता के साथ की बातचीत, जल्द से जल्द न्याय का आश्वासन। बंगाल जीत के बाद से बदले सियासी समीकरण, परिसीमन विधेयक को फिर संसद में लाने की तैयारियां। मॉनसून सत्र में आ सकता है परिसीमन बिल, टीएमसी में टूट और गठबंधन इंडिया में फूट का फायदा मिलने की उम्मीद। पश्चिम बंगाल में ममता को झटके पर झटका, टीएमसी से भागे नेता ऋतव्रत के निलंबन को स्पीकर ने बताया गलत। ऋतव्रत ने अपने गुट को बताया असली तृणमूल कांग्रेस। ममता और टीएमसी पर बंगाल के कैबिनेट मंत्री दिलीप घोष का भी तंज, कहा कि भ्रष्टाचार पर बनी पार्टी का टूटना होता है, हमारे लिए उनके लिए सभी दरवाजे बंद हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से पुलिस में शिकायत, राजद्रोह का मामला दर्ज। एजेयूपी के संस्थापक हुमायूं कबीर ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को विधानसभा में वापसी का खुला प्रस्ताव दिया। हुमायूं कबीर ने ममता के लिए रेजीनगर सीट खाली करने की पेशकश की। हुमायूं कबीर ने कहा कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी की जीत मुश्किल हो सकती है, लेकिन रेजीनगर से वो आसानी से विधानसभा पहुंच सकती है। हुमायूं कबीर का बड़ा बयान, कहा पार्टी की दयनीय स्थिति के लिए अभिषेक ही मुख्य वजह है। मॉनसून सत्र में फिर से परिसीमन विधेयक पेश कर सकती है सरकार, सहमति बनाने के लिए डीएमके और टीएमसी से बातचीत की खबरें, बिल के नए मसौदे का इंतजार। आज असम में 12 नए मंत्री लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जारी किए सभी नाम। आज सूरत और केंद्र शासित प्रदेश दमन दौरे पर पीएम मोदी। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी 22,600 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देश को सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दौरे की शुरुआत दोपहर में हीरा नगरी सूरत से करेंगे। करीब 2:30 बजे से वे हजीरा में महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचे और परिचालन की समीक्षा करेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती देते हुए सूरत में 24 घंटे ट्रॉमा केयर और केंद्रीय प्रयोगशालाओं से लैस 200 बिस्तरों वाले आधुनिक अस्पताल का उद्घाटन भी किया जाएगा। दमन को मिलेगी नए हवाई अड्डे की सौगात। शाम 6 बजे हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। नए हवाई अड्डे से दमन में पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान। दमन के कार्यक्रम से ही पीएम मोदी वर्चुअली लक्षद्वीप के लिए 885 करोड़ की बंदरगाह परियोजनाओं की नींव रखेंगे। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश से ताई तगाक को अपना कैंडिडेट बनाया, तो वहीं गुजरात से 4 कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया। इसके अलावा पार्टी ने एमपी से तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल को भी कैंडिडेट बनाया। मणिपुर से ईशांति देवी को, तो राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और सतीश पुनिया कैंडिडेट। कांग्रेस ने भी राज्यसभा चुनावों के लिए 5 राज्यों से 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। कर्नाटक से खड़गे, पवन खेड़ा और मंसूर अली खान मैदान में। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो राजस्थान से नीरज डांगे एक बार फिर से राज्यसभा के मैदान में। गठबंधन इंडिया में दरार आई सामने, 8 जून को होने वाली बैठक में शामिल नहीं होगी डीएमके। कांग्रेस की मौजूदगी से पार्टी है नाराज। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की आर्थिक प्रगति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर खुलकर की प्रशंसा, बोले कि भारत आज दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। पुतिन ने भारत की तारीफ करते हुए सबसे तेज आर्थिक विकास दर दर्ज करने वाले देशों में बताया एक, भारत को रूस का सबसे भरोसेमंद विश्वसनीय साझेदार बताया। अमेरिका पर निशाना साधते हुए पुतिन ने कहा कि अमेरिका का पीएम मोदी पर दबाव डालना बेकार है। अमेरिका से उसके बढ़ते संबंधों से भारत रूस की पार्टनरशिप पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को अपना अच्छा दोस्त जरूर बताया और उनकी तारीफ की, कहा कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच में जल्द ही व्यापार समझौता होगा। ट्रंप ने कहा कि पहले व्यापार में पिछले असंतुलन के बावजूद भी पूरा विश्वास है कि अमेरिका और भारत के बीच में आखिरकार कोई समझौता होगा। राजस्थान के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में भीषण अग्निकांड, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट से ऑयल में लगी आग ने लिया विकराल रूप। ऑयल में लगी आग से पास की 2 फैक्ट्रियां भी चपेट में आई। इलाके में मचा हड़कंप। भीषण आग में 5 कर्मचारी झुलसे। राहत व बचाव कार्य में जुटी टीमें। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बड़ा नुकसान आशंका है।
नोएडा सेक्टर 75 की आईवी काउंटी सोसाइटी में 12वीं मंजिल पर फ्लैट में भीषण आग। फ्लैट में आग लगने की सूचना पर फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। नोएडा सेक्टर 75 हाई राइज में आग पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान, राहत व बचाव कार्य तेज करने के दिए निर्देश। नोएडा सेक्टर 52 में पीजी में आग लगने से हड़कंप, फायर विभाग मौके पर। बिल्डिंग में नीचे रेस्टोरेंट और ऊपर पीजी, आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बना। मालवीय नगर अग्निकांड पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक्शन, आज बुलाई गई हाई लेवल मीटिंग, अधिकारियों की जवाबदेही होगी तय। बैठक में दिल्ली पुलिस, राजस्व विभाग, नगर निगम, अग्निशमन विभाग और दिल्ली जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। दिल्ली सरकार ने अवैध होटल, गेस्ट हाउस, अनधिकृत निर्माण और अग्नि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ एक अभियान चलाने की घोषणा की है। दिल्ली अग्निकांड में हादसे वाले होटल के पास एमसीडी का सिर्फ टी एंड स्नैक्स का एक लाइसेंस था और 31 मार्च को वो भी खत्म हो चुका था। 4 दिन की पुलिस रिमांड में मुख्य आरोपी और होटल का मालिक लवकेश, होटल के मैनेजर और अकाउंटेंट की तलाश जारी है। बीते गुरुवार को राजधानी दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। तेज आंधी और बारिश के बीच में अंधेरा बिछाया, बारिश और ठंडी हवाओं के चलते टेम्परेचर में कमी। नोएडा में भी तेज आंधी के चलते झमाझम बारिश भी और लोगों को गर्मी से राहत मिली। तेज आंधी, पानी के चलते कई इलाकों में पेड़ गिर गए और यूनिपोल और स्ट्रीट लाइट्स गिरने से कई जगहों पर लोगों को परेशानी भी हुई। अंडरपास में भी जल भरा हुआ, जिसके चलते लोग परेशान हुए। हरियाणा में सोनीपत में तेज हवाओं और बारिश से गिरा तापमान, गर्मी से जूझ रहे लोगों को इस बदलाव से मिली कुछ राहत। जयपुर में सूरज की तपिश से लोगों को मिली राहत, आसमान से बरसे बादल और मौसम हुआ सुहाना। देहरादून में भी हुई बारिश, उत्तराखंड के पहाड़ों के साथ मैदानों में भी हल्की ठंडक का एहसास। भोपाल में भी बरसे बादल, बढ़ती गर्मी के बीच लोगों ने ली राहत की सांस। पहाड़ों पर भी राहत की फुहार, शिमला में झूम के बरसे बादल, मौसम हुआ सुहाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 54वें जन्मदिन पर समर्थक जोरदार जश्न मना रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने मंदिर में पूजा अर्चना कर केक काटा और योगी के पोस्टर की आरती उतारी। आरा में पुलिस का नशे के सौदागरों पर बड़ा प्रहार, 1.5 किलो ब्राउन शुगर बरामद। राजस्थान के बाड़मेर में पानी के टैंक से शव बरामद, पत्नी और उसके साथी पर हत्या का शक, पुलिस जांच में जुटी। सफदरजंग एनक्लेव के हुमायूंपुर बेसमेंट में फर्नीचर गोदाम में आग, दमकल की 5 गाड़ियों ने पाया काबू, कोई हताहत नहीं। मुंडिया खेड़ा हत्याकांड में बड़ा फैसला है। एडीजे कोर्ट ने 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। गोरखपुर में दर्दनाक हादसा, डिवाइडर पर सो रहे मजदूर पर मिट्टी से लदा डंपर पलटा, मौके पर मौत। कल से शुरू होगा भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच। न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में इस सीजन भारत का यह पहला टेस्ट होगा। भारत और अफगानिस्तान का मुकाबला आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन का नहीं है हिस्सा। इस मैच में भारत से 2 खिलाड़ियों के डेब्यू की संभावना। भारत बल्लेबाजी क्रम में नंबर 3 के लिए साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल के बीच मुकाबला। हालिया फॉर्म को देखते हुए पडिक्कल का खेलना लगभग तय। विदर्भ के हर्ष दुबे या राजस्थान के मानव सुथार को मिल सकता है टेस्ट डेब्यू का मौका। बुमराह को आराम, सिराज करेंगे पेस अटैक लीड। अफगानिस्तान की टीम की कमान हशमतुल्लाह शाहिदी संभालेंगे। टेस्ट के बाद 3 वनडे खेले जाएंगे।